मैंने सीए करने के बाद एक कॉर्पोरेट जॉब किया है, मैंने सीए करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप भी एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने सीए बनने के बाद कंटेंट क्रिएशन भी एक्सपेरिमेंट किया है। ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। इनफैक्ट मैंने सीए बनने के बाद 2 बुक्स भी लिख ली है। नाउ यू विल आस्क कि ओके सीए बनने के बाद करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, डिसाइड कैसे करना चाहिए कि ओके मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या ओपन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्निंग्स पोटेंशियल कितना होगा अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर बनता हूँ, अगर मैं जॉब में जाता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, या तो अगर मैं टीचिंग या फैकल्टी के बिजनेस में चला जाता हूँ। तो लेट्स ब्रेक डाउन ऑल दीज मॉडल्स इन दिस टुडेज यूट्यूब वीडियो वेयर यू आर गोइंग टू understand what exactly you should do after CA, and if you are someone who has given CA finals exam just now, this is the perfect video for all of you. The first one, let's talk about CA in practice, जो बहुत सारे लोग करते हैं। चलो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूं मैं। इंडिया में जुलाई 2023 के हिसाब से 3.93 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि इसमें से प्रैक्टिस में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए? 3.93 लाख में से 1.57 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग प्रैक्टिस। दिस इंक्लूड्स बोथ ACA एंड FCA। ACA मतलब एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, FCA मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ACA मतलब अगर आप 5 साल तक प्रैक्टिस में हो तो आप ACA कहलाए जाते हो। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस किए हुए तो आप FCA कहलाए जाते हो। तो बात आती है 2.36 लाख लोगों की। ये 2.36 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर आइदर डूइंग जॉब और दे आर डूइंग बिजनेस और दे आर डूइंग टीचिंग और दे आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन और सम अदर थिंग। दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, व्हिच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसमें अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्या रेवेन्यू होगा, क्या टर्नओवर होगा। अगर आप बात करते हो कि एक फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हो, यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 6 lakhs to 10 lakhs per annum in your first year of operations, डिपेंडिंग कि आपके पास 2 से 3 क्लाइंट आ गए और आपकी एंगेजमेंट 6 महीने से 10 महीने की है। अभी अगर आप चौथे 5वें साल की बात करोगे, अगर आप मिड साइज फर्म बना लेते हो जहां पे 4-5 पार्टनर्स है, 10-15 आर्टिकल्स है, यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन लेट्स से 20 to 30 lakhs per annum पर पार्टनर। और ये आगे जाके क्या होता है, प्लेटो हो जाता है, बिकॉज इसके सर्विसेज मॉडल है, इसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आप सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहे हो, ये ऑटोमेट नहीं कर सकते हो आप। अगर लेट्स से आप फोरेंसिक ऑडिटिंग प्रोवाइड करते हो जहां पे आप फ्रॉड्स डिटेक्ट करते हो कंपनीज में, अगर आपको 4 क्लाइंट्स और बढ़ाने हैं तो टीम बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये प्रोडक्टाइज नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार के बाद प्लेटो हो जाता है। बट अगर आपको इसको भी इंक्रीज करना है तो बिग 4 में अगर आप पार्टनर बन जाते हो तो आपकी सैलरी होगी 1 से 2 करोड़ के आसपास। एंड उसमें भी एक मॉडल होता है जहां पे आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, या उसमें भी एक मॉडल होता है जहां पर आपको फिक्स सैलरी मिलती है एंड आप कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हो तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलता है आपको। सो दिस इज व्हाट यू कैन अर्न इन प्रैक्टिस। मैं आपको खुद का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं आर्टिकलशिप जहां पे कर रहा था, हम लोग एक कॉर्पोरेटिव बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे 1 साल का। हमने 52 लाख रुपीस चार्ज किया था। दिस इज ऑफ अ मिड साइज फर्म हैविंग 14 पार्टनर्स, 180 आर्टिकल्स, हैविंग ऑपरेशंस फ्रॉम मोर देन 40 इयर्स, ठीक है। तो ये चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा मैं इनकम टैक्स में भी उनके साथ काम करता था। तो एक ओपिनियन का आप गेस भी नहीं कर सकते हो, एक ओपिनियन ऑन इनकम टैक्स जिसके मतलब आराम से सिर्फ 2 या 3 घंटे लगते होंगे। दे यूज्ड टू चार्ज 50,000 to 1 lakh rupees फॉर वन स्मॉल ओपिनियन ऑन लेट्स से इंटरनेशनल टैक्सेशन या तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह। तो द पॉइंट इज कि आप एक बार स्केल कर लो ना तो आपके ये सर्विसेज जो है ये आप प्रीमियम कॉस्ट बढ़ा सकते हो एंड क्लाइंट्स आप नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज ये स्केलेबल मॉडल नहीं है। तो द बेस्ट वे टू अर्न मोर मनी इज टू इंक्रीज द प्रीमियम। एक बार ब्रांड में जैसी बना लो कि सारे जितने भी क्लाइंट्स है आपके पास आने के लिए मरने चाहिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टिकट साइज। तो ये हो गया प्रैक्टिस का। बट प्रैक्टिस में भी एवेन्यूज अभी बहुत नए नए आए। आप पूछोगे कि ओके टैक्सेशन ऑडिटिंग नहीं करना है, बहुत सारी नई चीजें करनी है। आप फोरेंसिक ऑडिटिंग कर सकते हो जहां पे फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन होता है। आप IBC में जा सकते हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जहां पर आपको जो कंपनीज लिक्विडेट हो रही है उनके कंप्लायंस प्रोसीजर्स में हेल्प करना है। आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो जहां पे लेट्स से बहुत कंपनीज को कैपिटल उठाना पड़ता है, पैसा रेस करना पड़ता है, उन कंपनीज का ड्यू डिलिजेंस करना, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जहां पे उनके फाइनेंशियल्स चेक करना, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस जहां पे उनके रिटेलर से बात करना, वेंडर से बात करना, कस्टमर से बात करना, लीगल ड्यू डिलिजेंस जहां पर उनके लॉयर से बात करना। बहुत टाइप के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट फंडिंग या वैल्यूएशंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट फंडिंग मतलब क्या, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, जहां पर कोई भी कंपनी को अगर लोन उठाना है या तो डेट चाहिए, आप उनको मदद करो बैंक के साथ नेगोशिएट करने में कि ओके ये कंपनी को लोन दो एंड यू कैन चार्ज अ सर्टेन परसेंटेज कमीशन फ्रॉम दैट। इसके अलावा वैल्यूएशंस में आप एक्सपर्टीज कर सकते हो। बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स की नीड है आज, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन कितना होगा ये स्टार्टअप का, या तो वैल्यूएशन कितना होगा ये असेट का। तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। द पॉइंट इज कि बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो गए प्रैक्टिस के लिए भी। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। चलो ये प्रैक्टिस का हो गया। बात करते हैं सीए के बाद जॉब में अगर जाते हो, ठीक है। जॉब मार्केट में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एक होता है कि सीए इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसमें 10 से 20 लाख की सैलरी मिलेगी। अगर आप बल्ज ब्रैकेट में हो तो 15-20 लाख प्लस होगी। डोमेस्टिक या बूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक में जो छोटी बैंक होती है उसमें 10 से 15 लाख की रहेगी। अगर आप FP&A में जाते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो वहां पर भी आपकी सैलरी होगी लेट्स से 10 से 12 लाख रुपए। अगर आप लेट्स से इंडस्ट्री में जाते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ITC, मैरिको, ABG, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है, वहां पे 18 से 20 लाख का पैकेज हो सकता है। अगर आप FMCG में जाते हो, दिस इज द मोस्ट हाई पेइंग इंडस्ट्री। अगर आप मैरिको, HUL में जाना चाहते हो तो 30 लाख के आसपास का पैकेज होगा। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्किल्स नहीं रहते लोगों के पास इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, बिकॉज आवर CA curriculum doesn't teach us skills, and that's where we have launched a 6 weeks career accelerator program for CAs who have given their exams in November 2023, जहां पर हम उनको ये 6 हफ्ते में सिखाने वाले स्किल्स लाइक एडवांस्ड एक्सेल, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, PPT प्रेजेंटेशन,
and financial modeling, how to read annual report, investor presentation and con call transcript. And last week, which is going to be taken by me completely, is going to be on soft skills, on resume building, building personal brand on LinkedIn, mock interviews and group discussion as well. इसमें हम लोग सिर्फ 25 लोगों का बैच साइज लेने वाले और ये हम लोग स्क्रीन करने वाले आफ्टर गेटिंग द मोस्ट बेस्ट क्वालिटी टैलेंट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई। अगर आपको इन सब में आना है एंड अगर आपको ये 25 स्टूडेंट्स का पार्ट बनना है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है अगर आप इंटरमीडिएट या फाउंडेशन में रैंक होल्डर हो, या अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या बिग फोर से आर्टिकलशिप किया एंड यू हैव गॉट सम अमेजिंग अचीवमेंट्स लाइक लेट्स से स्टेट लेवल प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर ऑफ अ स्पोर्ट एटसेट्रा। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है रेंजिंग फ्रॉम 40% टू 60%। एंड इसके अलावा आपको 25 बडीज का एक्सेस भी मिलेगा जो हर हफ्ते आपके साथ 30 मिनट्स कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, आपका डाउट सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। ट्रस्ट मी, आई वांट टू क्रिएट अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स who will become the next finance stalwarts of India. If you want to know more, click on the link given in the bio and check out for more details. And this batch is starting from 5th of December, Monday to Friday, 8 to 10 PM sharp. The recordings of which will also be available to all of you. चलो जॉब मार्केट खत्म हो गया, अभी तीसरी बात करते हैं फैकल्टी, सीए एज अ फैकल्टी। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है शुभम सिंगल, ठीक है, मैं उससे बात कर रहा था एंड उसने मेन रीजन चालू क्यों किया फैकल्टी, बिकॉज वो कैलकुलेट करता था हॉस्टल में कि यार टीचर लोग कितने कमाते होंगे। तो वो बोलता था कि यार ये फैकल्टी 25,000 रुपए चार्ज करता है, 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाता है, 25 करोड़ का रेवेन्यू उसका तो यहाँ से ही हो गया। एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स का अगर रिकॉर्डिंग्स भेज दिया तो कितना पैसा कमा सकते हैं यार। सो दैट्स व्हाई ही आल्सो स्टार्टेड टीचिंग एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि उसने मेरे को बताया कि फैकल्टी भी बनने में अगर आप एक डिसेंट फैकल्टी बन जाते हो तो आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो ये यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है बिजनेस के। आपका एक बैच अगर सपोज 6 महीने का होता है, अगर आपकी फीस है 10,000 रुपए और आप अगर 10,000 बच्चों तक भी पहुंच जाते हो तो ऑन एन एवरेज देखो एक साल में सीए फाइनल में 50,000 बच्चे लोग एग्जाम देते हैं। तो एक पूरे साल में 1 लाख बच्चे लोग हैं जो सीए फाइनल्स का एग्जाम देते हैं। अगर आप 10% मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लो 10,000 रुपए एंड यू आर चार्जिंग 10,000 रुपीज फॉर दैट सब्जेक्ट, यू कैन इजीली गेट टू 10 crores of top line in let's say a matter of 6 months or 8 months itself, depending on कि आपका कितना मार्केट में होल्ड है एंड डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सबसे बड़ा कॉन क्या होता है पता है, कि आपका बहुत डिपेंडेंट होता है, बिकॉज अगर आप नहीं रहोगे तो ये बिजनेस ही नहीं चलेगा। आपको दिन भर बात करना है, आपको दिन भर एक्सप्लेन करना है एंड यू हैव टू सॉल्व डाउट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, बट फैकल्टी अगर आपको बनना है राइट, व्हाट आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू इज दैट स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो कि लोगों को कितना मजा आ रहा है देखने में। अगर आपका कंटेंट फ्री में लोग देख पा रहे हैं देन इट मींस दैट आप में कुछ ना कुछ दम है। शुभम का भी मैं बात करूं, फर्स्ट बैच उसने लॉ की लॉन्च की, उसने बोला कि अगले हफ्ते से मैं लॉ पढ़ा रहा हूं। उसको फर्स्ट बैच में 100 बच्चे मिले, उसने फ्री पढ़ाया। पहले 100 बच्चों को बोला कि आप आओ मेरे को सिर्फ पढ़ाना है, मेरे को फीडबैक दो, एंड देन ही स्टार्टेड चार्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट बैच। आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप भी फ्री में पढ़ाओ फर्स्ट बैच को, फीडबैक लो लोगों से कि आप क्या बेटर कर सकते हो एंड देन स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम द सेकंड और थर्ड बैच इटसेल्फ। दैट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया इफ यू वांट टू बिकम अ फैकल्टी। और पता है इसमें मार्जिन ना 90 to 95% मार्जिन बिजनेस है। इसमें कॉस्ट आपका कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिलीवरी कॉस्ट है, बुक प्रिंटिंग कॉस्ट है, बाकी पूरा आपका। इसमें कोई भी मेजर कॉस्ट नहीं है, ना एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है ना मार्केटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज ये पूरा वर्ड ऑफ माउथ का खेल है। तो एक बार आपने वो नाम बना लिया ना देन आई थिंक यू कैन स्केल एट अ वेरी वेरी गुड लेवल। दिस इज अबाउट सीए एज अ फैकल्टी। एंड लास्ट ऑप्शन जो सीए एज अ स्टार्टअप फाउंडर है उसकी बात करते हैं। तो सीए एज अ स्टार्टअप फाउंडर में अगर आपको स्टार्टअप करना है आई वुड रेकमेंड कि 2-3 साल की जॉब करो फाउंडर्स ऑफिस रोल में ऑफ गुड स्टार्टअप्स। उनसे सीखो कि एक धंधा कैसे चलाते हैं फ्रॉम स्क्रैच एंड दोज लर्निंग्स विल हेल्प यू टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। इफ समवन आस्क मी कि मैंने क्या गलती की है, एक गलती जो मैंने की है कि मैंने खुद का धंधा तो शुरू किया बट मैंने कभी कोई स्टार्टअप में काम नहीं किया। इफ आई वुड हैव डन अ फाउंडर्स ऑफिस रोल इन लेट्स से सम बिग स्टार्टअप, बिग एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो आई थिंक मैं जो भी गलतियां कर रहा हूं वो मैं रिपीट नहीं करता और मैं गलतियां सुधार के मैं वो चीजें इंश्योर करता कि ये चीज मेरे को करनी नहीं है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू अगर आपको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। इसके प्रोज है कि आप खुद के बॉस हो, फ्रीडम है, बट इसका कॉन बहुत बड़ा है कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है इन द सेंस कि देयर आर मोर बैड डेज देन गुड डेज। यू हैव टू बी ऑन योर टोस्ट 24/7। नहाते वक्त, सोते वक्त, कभी भी आपके दिमाग में यही चलेगा कि धंधा कैसे चल रहा है, ओके इसमें क्या बेटर कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट टेक्स मोर टाइम। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। इसमें आप सीए नहीं हो, आप सब कुछ हो। इसमें आप मार्केटिंग हेड हो, सेल्स हेड हो, कस्टमर सपोर्ट हेड हो, ऑपरेशंस हेड हो, सारा काम आपको ही करना है सीए एज अ स्टार्टअप फाउंडर। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, सीए इन जॉब, सीए इन प्रैक्टिस, सीए एज अ फैकल्टी एंड सीए एज अ स्टार्टअप फाउंडर। फिफ्थ में बात करता हूं सीए एज अ कंटेंट क्रिएटर की। क्विकली कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में बहुत सारे सीएस आ रहे हैं। चलो मेरी भी बात करूं तो मैं भी कंटेंट क्रिएशन में एक कोई ना कोई थोड़े वे में हुई। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है जो सीए वो कंटेंट क्रिएशन करते हैं। आपको एक रफ आइडिया देता हूं अर्निंग्स की कितनी होती है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख पर यूट्यूब वीडियो ऑन अ ब्रांड डील इटसेल्फ। इसमें भी ऐसा होता है लिंक्डइन पे अगर उनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको ऑन एन एवरेज 2.5 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं, दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख पर लिंक्डइन पोस्ट। एंड इंस्टाग्राम पे अगर उनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको रील पे लेट्स से 2.5 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं, दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 2 लाख टू 2.5 लाख पर रील इटसेल्फ। तो ऑन एन एवरेज यूट्यूब पे कॉस्ट पर व्यू होता है ₹2 to ₹3 बिकॉज यूट्यूब का लॉन्ग टर्म होता है शेल्फ लाइफ। लिंक्डइन पे होता है 0.5 पर व्यू। अगर आपको 1 लाख व्यूज आते तो 50,000 चार्ज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे होता है ₹1 पर व्यू। ऑन एन एवरेज अगर आपको 1 लाख व्यूज आते तो 1 लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हो। दिस इज द एवरेज रेट विच इज चार्ज बाय ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेशली इफ यू आर अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आपके पास ज्यादा पावर है चार्ज
करने की, बिकॉज योर ऑडियंस इज मोर लॉयल, बिकॉज यू आर गिविंग सम फाइनेंस नॉलेज विच इज नॉट ईजी एंड विच इज नॉट गिवन बाय एवरीवन। तो सीए एज अ कंटेंट क्रिएटर भी एक अच्छा इंडस्ट्री जो ओपन हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ सीएस कैन गिव नॉलेज टू पीपल सो दैट दे कैन टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस इन द फ्यूचर। हमने बात कर ली है सीए क्या क्या कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू कैन टेक योर डिसीजन नाउ। आपको मैंने सारे प्रोज बता दिए, सारे कॉन्स बता दिए। लेट मी नो आपको क्या करना है इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर टू अप्लाई फॉर आवर करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम which will help you in order to get your dream job in the field of finance, and make sure that you want to be in that 25 students batch which will be the smartest in the industry, and ये 25 लोग आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे। I will personally groom all the 25 people. I'll personally talk to them and ensure कि इनको most exposure दिया जाएगा from the network that I have built in the last 2 years. So click on the link in the description box. Apply right now. You'll have to fill a Google form, and scholarship will be given on merit basis, which will be at the discretion of Kager committee itself. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा तो please share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.